मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है, सब लोग जुड़ जाइए, बहुत ही खास, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आपके सामने आज मैं अरिथमेटिक में स्टार्ट कर रहा हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें कि पिछला कुछ इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, जो कि आपके पिछले जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ाया उससे कोई रिलेशन नहीं है। अब कुछ नए सिरे से सीखेंगे चीजों को और बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत ही प्यार से। तो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। तो गाइस, टारगेट क्या है जल्दी से बताइए। आपका टारगेट है 30 में से 30 नंबर लाना। जी हां, और ये टारगेट आपको अचीव करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो गाइस, सब लोग जुड़ जाइए, चलता हूं, स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। और 1 घंटे मेरे साथ जुड़ना, आधे घंटे का फिर गैप लेना, फिर 12:30 बजे पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो अरिथमेटिक भी चलेगी और अलजेब्रा भी चलेगी, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये लीजिएगा। तो आपके सामने मैंने क्या कहा, रेशो एंड प्रोपोर्शन में। रेशो क्या होता है भाई, ये बताओ मेरे को। अनुपात कहते हैं इसको हम, है ना। रेशो को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अगर मैंने कोई भी चीज लिख दी भाई, A अनुपात B लिख दिया, तो यानी कि मैंने 2:3 लिख दिया, मान के चलो, तो ये एक अनुपात है, ठीक है। और प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है समानुपात, यानी कि किन्हीं भी 2 अनुपातों की आपस में टक्कर करवाना, किन्हीं भी 2 अनुपात की आपस में टक्कर करवाना, यानी कि A अनुपात B समानुपात होगा किससे, C अनुपात D से। यानी कि कहने का साफ साफ उद्देश्य ये है, मतलब ये है, चलिए कहने का साफ साफ उद्देश्य और मतलब क्या है कि जो प्रोपोर्शन है ना, जो प्रोपोर्शन है A और B का जो अनुपात है वो बराबर होगा C अनुपात D के। तो अंतर समझ में आ गया। सबसे पहली बात, अंतर समझना कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो तो भाई कोई भी 2 क्वांटिटीज का रेशो है ना। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं A/B 2/3? बात तो वही है, बात तो वही है, उसी को तो रेशो कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, हाँ, तो बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ये 2/3 हो गया। इस तरीके से हमने समानुपात को समझा। अब आगे मैं ये कहता हूं कि भाई A अनुपात B आपके सामने दे रखा है 15:35। इसका आपको सरल अनुपात निकालना है, सिंपल रेशो निकालना है। पहले हम रेशो की बात करने जा रहे हैं, पहले हम अनुपात की बात करेंगे। इसका सरल अनुपात क्या होगा, पहली चीज आपसे बताता हूं। मैंने 2 अनुपात दे रखे 15 और 35। इसका सरल अनुपात क्या होगा, है ना। सरल अनुपात क्या होता है कि हमें उसको इस भाग में काटना जिससे कि वो 2 नंबर आपस में एक दूसरे से कटे नहीं, यानी कि उनका जो HCF हो एक आए। बात कैसी भी निकाल लो, HCF क्या होता है कि कॉमन एक हो उनमें, है ना। तो हम इसका सरल अनुपात क्या कर सकते हैं, भैया मैंने 5 से काटा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो यहां पे मैंने जो ये अनुपात निकाला है ये सरल अनुपात है, ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे कह दूं कि A बराबर 5 लीटर है, B बराबर 2 किलो है, A अनुपात B क्या होगा बताओ जरा। छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें बताऊंगा, बारीक बारीक, जहां क्वेश्चन अटक जाता है, पिक्चरें अटक जाती हैं, क्वेश्चन छूट जाता है यार। तो इस चीजों को समझो पहले, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल प्यारी चीजें बताने वाला हूं। जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को जरा सामने से देखो कि क्या निकल सकता है। कोई अनुपात निकलेगा, कोई अनुपात आप निकाल पा रहे हो इसमें से, जल्दी से मुझे बताओ। मैं आपके कमेंट पे देख पा रहा हूं, हाँ हाँ बताइए। नॉट पॉसिबल, वेरी गुड, वेरी गुड कमेंट आया कि नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। सचिन का आया है कमेंट, आशीष का आया है होगा ही नहीं। एग्जैक्टली, ध्यान रखना इस बात को, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी हम किन्हीं भी 2 क्वांटिटी, या फिर भाई A और B मेरी 2 क्वांटिटी हैं, 2 चीजें हैं, अगर मैं उनका अनुपात निकालूंगा, याद रखना कि जो मात्रक होता है, यानी कि जो यूनिट होती हैं, वो हमेशा सेम होनी चाहिए, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। लीटर और किलोग्राम का क्या मेल, ये तो उस तरीके से हो गया कि 5x अनुपात 5y।
क्या मैं ले सकता हूं अनुपात? नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है कि हमेशा यूनिट सेम होंगी, या कि जाने कि आपने देखा होगा कि अगर मैं कोई मेरे पास 100 रुपया है, अगर मैं उसको 3:7 में बांटना चाहता हूं, भाई हम किसी भी चीज को, रेशो किस काम आता है? रेशो आता है बांटने के काम। हम किन्हीं भी चीज को किस तरीके से बांट सकते हैं, उसी काम तो रेशो आना है। तो यहां पे आप सामने देखो सब लोग कि अगर मैं 100 रुपए को 3:7 में बांटूंगा, इसका मतलब जो ये पूरा का पूरा रेशो है 3 और 7 10 हो गया, और ये 10 किसके बराबर है? 100 रुपए के बराबर। ठीक है, 100 रुपए के बराबर। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक रेशो बराबर कितना हो गया? 10 रुपया। यानी कि अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 70, और ये समान में आएगा, मतलब ये रुपए में ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का पहला उद्देश्य क्या है? यूनिट मस्ट बी सेम, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसा कि 100 रुपए को बांटा तो 30 रुपए और 70 रुपए ही निकला, 30 किलोग्राम नहीं निकला, 30 लीटर नहीं निकला। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है गाइस? चलिए, है ना? तो यहां पे चीजें समझ में आ गई होंगी आप सबको, उम्मीद ये करूंगा। ठीक है, चलिए, यहां चीजें शुरू होती हैं, अब धीरे धीरे चीजें शुरू होने वाली हैं। अब चलते हैं और अगली चीजों की तरफ, और बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब जैसे मैंने कहा A:B है, इसका मुझे इनवर्स रेशो निकालो। इनवर्स रेशो, इसको रेसिप्रोकल भी बोल सकता हूं, रेसिप्रोकल रेशो। इसको मैं हिंदी में बोलूंगा विलोमानुपात। विलोमानुपात। चलो बताओ, अगर मैं A:B आपको देता हूं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ A:B? ये छोटी छोटी चीजें हैं, और मैं आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी, मैं सभी विद्यार्थियों से एक विनती करूंगा, क्लास को ध्यान से पढ़ना। कोई ये कहेगा लेवल इंक्रीज करो, वो धीरे धीरे होगा ना यार। मतलब पहले चीजों को समझोगे तभी तो लेवल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि पसीने छूट जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करना जरूरी है। क्लासेस चल रही हैं, एक दिन क्लास नहीं चलेगी, सिलेबस तक चलेगी पूरा, तो सब्र करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि इसका विलोम अनुपात क्या हो जाता है? इनवर्स रेशो, मतलब इसका उल्टा। बात क्लियर हो गई? समझ में आ रहा है भाई? अगर मैं ये कहूं इसको A/B, तो मैं इसका विलोम अनुपात क्या हो जाएगा? B/A। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम इसको रेशो को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेशो ये भी तो होता है, मेरे सभी भाइयों से मैं पूछ रहा हूं, रेशो ये भी तो होता है ना। देखो जरा कि ए की इनकम, रेशो ये भी तो होता है, ए की इनकम का 2 गुना बी की इनकम है, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा भाई? ए की इनकम का 2 गुना बी की इनकम है, ए की इनकम का 2 गुना क्या है? वो बी की इनकम है। तो यहां से भी तो आप A:B निकाल सकते हो। ये एक तरीके से लैंग्वेज है, ये एक तरीके से लैंग्वेज है। आपको अगर किसी रेशो को कन्वर्ट करना है, अगर आपको किसी रेशो को कन्वर्ट करना है, भाई लैंग्वेज मैंने दी, आपने A:B तुरंत फाइंड आउट कर लिया, क्या आया? 1:2, 1:2। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी। इस तरीके से मैं सारी चीजें बताऊंगा, पहले मैं आपको चीजें सपाट कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं आपके सामने, एक मैप तैयार कर रहा हूं आपके सामने। इस तरीके से करो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, आगे बहुत प्यारी चीज आने वाली है। अब आगे कौन सा आता है? मैंने बोल दिया कि A:B मेरे पास कोई रेशो है, उसका डुप्लीकेट रेशो निकालो। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अगर आ जाए और आपको पता भी ना चले कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, इसको अगर हिंदी में मैं कहूं तो वर्गानुपात। चलो बताओ, A:B का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? जल्दी से बताओ, बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताना चाह रहा हूं, आप तो ध्यान से फोकस से देखें, ठीक है? दूसरा, A:B का सब डुप्लीकेट रेशो। चीजें बहुत प्यारी है, नोट्स बनाते जाना। इसको हम कहते हैं वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशो। चलो बताओ गाइस, है ना? हाँ, देखो, अब देखो सबसे बड़ी बात होती है डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है आपको बोलेगा कि भैया A:B को, A:B को आपको डुप्लीकेट रेशो बनाना है और उससे बांटना है। तो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? उसका स्क्वायर, A और B का स्क्वायर। यानी कि मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे
4 और 9 का डुप्लीकेट रेशो चाहिए तो क्या होगा, 4 और 9 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। हाँ, चीजें सीखो यार, ये पता है क्वेश्चन आया था इस बार आपके रेलवे में क्वेश्चन आया था सब डुप्लीकेट रेशो से, सब डुप्लीकेट रेशो से। तो अगर मैंने आपको बोल दिया 4 और 9 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट ए ये है, बी ये है, तो 16 और 81, तो ये इसका रेशो होगा। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको ए और बी दे रखे होंगे कि ये रेशो दे रखा है, लेकिन किसी व्यक्ति की आय या फिर किसी ह्यूमन की इनकम को आपको उसके सब डुप्लीकेट रेशो में बांटना है या फिर डुप्लीकेट रेशो में बांटना है। तो डुप्लीकेट रेशो में बांटोगे तो उसका स्क्वायर करके इस रेशो में आप उस इनकम को बांटना है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कठिन। बात समझ में आ रही है। अब आपसे मैं कहूं कि चलो ये बताओ 3 4 5 इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, 3 4 5 का, चलो बताओ जल्दी से 3 4 5 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। कम ऑन गाइस, जल्दी से बताओ, है ना। सब डुप्लीकेट मैं भी बता रहा हूं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 का क्या होगा आप कहोगे, और मैंने ये कहा कि आपके पास कोई ए बी सी हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग आपके सामने दे रखे हैं ए बी सी, उनका रेशो दे रखा है, लेकिन जो इनकी इनकम है, टोटल इनकम इनकी क्या दे रखी है आपके सामने, टोटल इनकम दे रखी है आपके सामने 20,000, टोटल इनकम दे रखी है 20,000। तो आपको ए की, बी की और सी की इनकम बतानी है। अगर इनकम जो है वो किस में है, डुप्लीकेट रेशो में है। क्वेश्चन आ गया है बहुत शानदार। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर ये डुप्लीकेट क्या हो गया। आपको हिंदी में बता देता हूं, वर्गानुपात। क्वेश्चन आपके सामने है, समझो, आराम से करो, पहले करके बताओ। मैंने क्वेश्चन क्या दिया है कि भैया ABC का रेशो दे रखा है आपको, ठीक है, लेकिन जो इनका इनकम है ना वो टोटल इतना है, लेकिन इनकम का जो रेशो है वो क्या है, इस दिए गए रेशो का सब डुप्लीकेट रेशो है, सब डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट रेशो है, ठीक है। चलिए, तो बात आ जाती है इतनी। अब क्या करेंगे, पहले हमें डुप्लीकेट रेशो बनाना पड़ेगा, यानी कि वर्गानुपात बनाना पड़ेगा। मतलब इसका 9, इसका 16 और इसका 25, यानी कि ये पूरी की पूरी कहानी आ गई ABC की। अब यही तो इनकम का रेशो आ गया और टोटल इनकम उतनी है, तो टोटल रेशो कितना है, 25 और 25 50, टोटल रेशो तो 50 है ना भाई। टोटल इनकम मतलब टोटल रेशो को टोटल इनकम के बराबर कर दो, सभी रेशो को आपस में जोड़ लो, सभी रेशो को टोटल रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 0 काटोगे, एक रेशो बराबर 400, रेशो बराबर 400 को एक रेशो बराबर 400। आप देख रहे हो ना एक कितना बराबर कितना हो जाएगा, पता ना करो आपको, ठीक है। चलिए गाइस, अब ओके, जल्दी से मुझे थम्स अप कर दीजिए। थोड़ा नेट इशू आ गया था, कोई इशू बड़ी वाली बात नहीं, आपको चीजें समझनी है वो सबसे रहता है, बड़ी बात नहीं है। अब क्लास ओके है, जल्दी से मुझे सब लोग थम्स अप कर दीजिए। हेलो गाइस, अभी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू आ गया था, वो रिजॉल्व किया गया है और उम्मीद करता हूँ कि अब अपनी क्लास कंटिन्यू है। और जल्दी से सब लोग थम्स अप कर दीजिए, हाँ ठीक है ना, जल्दी से लोग थम्स अप कर दीजिए। कीप पेशेंस गाइस, क्योंकि आपको भी पता है कि टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें अगर मेरा कोई हाथ होता तो डेफिनेटली मैं उसके लिए गुनहगार था, और अगर आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ओके है, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, है ना। और चीज़ें समझ में आ रही है। अब सब दोबारा से मैं समझा देता हूँ, बड़ी बात नहीं है, अब यहाँ से जोड़ना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद यही करूँगा कि आप समझेंगे इस चीज़ को और आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को और इस चीज़ को दोबारा से समझते हैं। देखो भाई, क्या होता है डुप्लीकेट रेशो, क्या होता है किसी भी गिवन रेशो का स्क्वायर करना, है ना। कोई भी रेशो दिया गया है उसका स्क्वायर करोगे तो वो डुप्लीकेट रेशो कहलाएगा उस गिवन डेटा का। यहां पे मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें मैंने क्या बोला कि ABC 3 लोग हैं जिनका गिवन रेशो क्या है 3 4 5। इसका टोटल इनकम मैंने दे दिया और टोटल इनकम को आप बांटा गया, इसी की इनकम मैंने निकाल ली।
गाइस अब सब ठीक है ना? प्लीज़ मुझे बता दें, टेक्निकल प्रॉब्लम है और रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं, और वैसी बात है अब शायद हो गई हो, निश्चित मतलब हद तक हो गई है ना? अब सब लोग जुड़ जाइए, कोई इशू नहीं है। अभी अपने पास आधा घंटा है, जम के पढ़ेंगे, जी जान से पढ़ने वाले हैं, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है? तो सब लोग आ चुके हैं, सब लोग अपना पेज रिफ्रेश कर लें गाइस, प्लीज गाइस इतना कर लीजिए, सब लोग पेज रिफ्रेश कर लीजिए और सब लोग थम्स अप कर दीजिए। मैं अभी ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि मैं अगर आपके सामने कोई क्वांटिटी दे देता हूं 225 रेशो, और 225 रेशो मैंने दे दिया 49, इसका मुझे सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, ठीक है? स्टूडेंट जो भी हैं वो पढ़िए गाइस, है ना, प्लीज, है ना, बी कॉपरेट, और आपको चीजें समझनी है। ये चीज हम समझेंगे तो हमें लंबा चलना है, अभी 1-2 दिन का रिश्ता नहीं है, कोर्स भी करना है, अच्छी चीजें भी पढ़नी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? चलिए, तो यहां पे सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है? वर्गमूल अनुपात, यानी कि हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तब जो रेशो निकल के आएगा, यानी कि 15:7, दैट इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दीज टू नंबर्स। गॉट इट? 15:7 ये क्या है? सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दीज टू नंबर्स। गॉट इट गाइस? ठीक है, चलिएगा, है ना? तो ये चीज समझ में आ गई, सब डुप्लीकेट रेशो कैसे निकालेंगे। अब आगे कौन सा रेशो बनता है? आगे बनता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या बनता है? ट्रिप्लीकेट। फटाफट से चीजें सीखना है हमें, ठीक है ना? ट्रिप्लीकेट रेशो, यानी कि अगर मेरे पास कोई ए रेशो बी में कोई संख्या है, उसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा? घनानुपात वो होगा ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब रेशो बी क्यूब। समझ में आ रहा है? अगर मैं 3 और 4 का आपसे बोलता हूं कि ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, तो क्या हो जाएगा? 27:64। गॉट इट गाइस? हमें क्या करना है? उसका क्यूब करना है। हमें क्या करना है? क्यूब करना है। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आएगी भी और दिमाग में भी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। बस थोड़ा कॉर्पोरेट करिएगा और चीजों को अच्छे से समझना यार, है ना? ये चीजें क्लियर हो गई? ट्रिप्लीकेट रेशो। अब सेम चीज इसके साथ भी लगती है। सेम चीज क्या लगती है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब उसका मतलब क्या होता है? आप समझ पा रहे हो अब? तो अब बताइए जल्दी से, क्या होता है? घनमूलानुपात, यानी कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि भैया कोई ए रेशो बी है, उसका मुझे सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका घनमूल निकालना पड़ेगा और बी का भी घनमूल निकालना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? इसमें हमें क्या करना है? क्यूब करना है। इसमें हमें क्या करना है? घनमूल करना है। जैसे कि अब ऐसा नहीं होता हम दिमाग में सोच लें, अरे सर इसमें तो सब ट्रिप्लीकेट बोला है, तो सब के सब क्यूब कर दो ना। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब है घनमूल करना। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। मैंने दे दिया 216, 343 और 729। इसका मुझे क्या करना है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए। सब ट्रिप्लीकेट रेशो बता दो, फटाफट से बता दो, जिससे कि आपके दिमाग में डाउट क्लियर हो जाए सारे और आप आंसर भी दे पाओ। तो मुझे कुछ नहीं करना, हर किसी का रूट क्यूब निकालना है। तो हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, वो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। तो 6, 7, 9 इसके सब ट्रिप्लीकेट रेशो होंगे। अब देखो, आपको चीजें लग रही होंगी कठिन या फिर आसान, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ता है कि आज तक हम इन चीजों को नहीं जानते थे, बस। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये चीजें आ जाती हैं तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। हमने चाहे रेशो कितना भी पढ़ा हो, लेकिन ये सबसे छोटी चीज है रेशो की, जो आपको आनी चाहिए। वही मैं सिखा रहा हूं, एक एक बारीकी से पढ़ाऊंगा। आप कहीं भी देख लेना, किसी के नोट्स में ये मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? चलिए आगे चलता हूं। आगे और बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हम सीखेंगे। चलिए, अब एक रेशो होता है मेरे प्यारे भाइयों, आप आश्चर्य करोगे जब मैं आपको मिक्सचर पढ़ाऊंगा ना, तो उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। कंपाउंड रेशो, इसको हम कहते हैं मिश्र अनुपात। क्या कहते हैं? मिश्र अनुपात। ये क्या है? जैसे कि आपको दे दिया मैंने 2:3 और एंड 5:2 का मुझे कंपाउंड रेशो निकाल के बताओ। कंपाउंड रेशो निकाल के बताओ, है ना? तो यहां पर सीधी सी बात इतनी है कि कैसे करेंगे? ये कंपाउंड रेशो होता क्या है? कंपाउंड रेशो का मतलब है
मिश्र अनुपात, ये लिटरली बता रहा हूं, बहुत शानदार कंसेप्ट है इसका। आपको अगर ये मैंने बोल दिया कि भाई क्वांटिटी बोल दी, ये दूध है ये पानी है, ये दूध है ये पानी है, इन दोनों का मिश्रित अनुपात निकालना है तो क्या होगा, 5 दूनी 10, दूध को दूध से गुणा कर दो, और 3 दूनी 6, पानी को पानी से गुणा कर दो, तो ये जो निकल के आएगा ये आएगा 5:3, और ये आपका आंसर है 5:3। तो मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थियों को कि क्या है, ये है वो चीज। मिश्रित अनुपात में आपको क्या करना है, एक सेम क्वांटिटी का एक साथ गुणा और अलग क्वांटिटी का एक साथ गुणा, तो यहां पे आएगा 10:6, 10:6 मिश्रित अनुपात है, यही तो बात है, ठीक है। चीजें समझो, जैसे कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन करूं, वो अलग चीज है जो मैं बताऊंगा, वो अलग है, इसलिए कहता हूं ये बेस्ट चीजें आपको मिल रही हैं। कंफ्यूजन जो आज तक होता था वो दूर करो, ठीक है। मिश्रित अनुपात, जैसे कि मैं अगर लिख दूं A अनुपात B और C अनुपात D, इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा, बताओ जल्दी से, AC अनुपात BD, ये होगा। समझ में आ रहा है, मिश्रित अनुपात अलग चीज होती है, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। मैं उन चीजों पर भी आऊंगा जो आपके लिए प्यारी हैं। चलो आते हैं, देरी किस बात की है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्यारी चीजें, चलिएगा। ये देखिए आपके सामने, अगर मैं बोल देता हूं A अनुपात B मुझे दे रखा है 4:5, B अनुपात C मुझे दे रखा है 5:7, तो मुझे ABC की वैल्यू निकाल के बताओ। अब सब लोग सामने देखो, सब लोग सामने देखो, सब लोग यहां पे देखो क्या है, कनेक्शन कौन बैठा रहा है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बैठा रहा है, कनेक्शन बैठा रहा है B, यानी कि B पे डिपेंड करेगा। अगर मैं इनको जमाता हूं A B C, इसका मतलब 4:5 और B अनुपात C का मतलब 5:7, इसका मतलब कहानी क्या है, 4 5 7। अगर B कॉमन है, मतलब दोनों में समान है ना, समान है, तो मजे हो गए। डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसका रेशो कितना आ जाएगा, 4:5:7, दैट इज कॉल्ड द रियल रेशो, है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करना, कंडीशन बताता चलूंगा, एक एक कंडीशन। यहां पे देखो कॉमन कौन है, एक बीच की कड़ी जो इनको जोड़ रही है, वो कौन है, वो खुद है B है, B है ना, और B क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है तो 4 5 7, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्या कंडीशन आती है सारी चीज बताऊंगा, जिनको दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, वो सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। पहले इस कंडीशन को नोट कर लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट कंडीशन क्या पैदा होती है, नेक्स्ट कंडीशन ये आ जाती है दोस्तों, A अनुपात B आपका दे रखा है 2:3, B अनुपात C दे रखा है आपका 3:5। तो देखो ये मतलब उसी तरीके की कंडीशन है, तो आप ABC का रेशो निकालोगे फटाफट, तो कैसे निकालोगे, ये पहले वाली कंडीशन ही है। मैंने देखा 2, B तो कॉमन है, B 3 यहां पे है, B 3 यहां पे है, तो मैं क्या करूंगा 2 3 5 डायरेक्टली रेशो बना दूंगा, ठीक है। आगे चलता हूं, ये समझ में आ गया सबको, आगे चलता हूं आप सब लोगों के लिए, आगे चलता हूं। ये देखिएगा, अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करते जाना, क्योंकि जरूरी बात यह है समझना। अब मैं आपको देता हूं अगला क्वेश्चन, समझ के करना दोस्तों प्यारे। चलो यहां पे देखता हूं B अनुपात C 10:9, तो ABC का रेशो निकालो, चलो निकालो, हाँ नेक्स्ट रेशो निकालो, रेशो निकालो। यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे यार B कॉमन नहीं है सर, मतलब B यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे C, यहाँ पे B दे रखा है 10, क्या करोगे, क्या करोगे, B को बराबर बनाना है। मतलब जो एक होता है ना कि भाई मान के चलो आपको इस शहर से इस शहर पहुंचना है, लेकिन एक ब्रिज है, ब्रिज, अगर उस ब्रिज को आप समतल नहीं करोगे, यानी कि ऐसा ब्रिज है उठा हुआ, ऐसे टूटा हुआ ब्रिज है, इसको अगर ऐसे नहीं करोगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। सेम चीज यहाँ पर है, उसको बराबर करना पड़ेगा। ये तो 10 पहले से लेके बैठा है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे रेशो को 2 से गुणा कर दूंगा, यानी कि अब रेशो कितना हो जाएगा 8 10, 10 तो 10 कॉमन हो गया 9, 8 10 9। बात क्लियर हो रही है, ये 3 तक चलता है, ये 3 तक अपने ले लेते हैं भाई, ठीक है 3 तक आ गया, लेकिन आगे 5 5 4 4 कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया सबको, आगे चलता हूं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और इसका नेक्स्ट टाइप क्या है ये देख लीजिए। अगर मैंने बोला 4 वाला, A रेशो B दे रखा है 2:3, B रेशो C दे रखा है 3:4 और C रेशो D दे रखा है 6:7, तो मुझे बताइए A रेशो B रेशो C रेशो D क्या होगा।
तो देखो बात कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, जरा समझने की कोशिश करना। मुझे हालांकि पता है कि यार ए बी सी तो मेरे पास आ गया, लेकिन बात कहाँ हो जाती है, देखो इसको देखेंगे, बी तो यहाँ कॉमन है, तो आप तो कह दोगे कि सर 2:3:4 आ गया, ये सी है, लेकिन सी भी तो कॉमन होना चाहिए तभी तो डी के साथ कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, सी भी तो कॉमन होना चाहिए तभी तो डी के साथ कनेक्शन बैठेगा। तो क्या करेंगे, है ना। अब देखो मैं कैसे तरीका बताता हूं शानदार वाला, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको, कॉमन हो चाहे नहीं हो, आप ऐसे तो जमा सकते हो ना मेरे अकॉर्डिंग। 2:3 ये ए बी है, बी के नीचे B:C, ये BC हो गया, C:D, मतलब इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए। मैं इसको कह सकता हूं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, C:D 6:7। ये बात सबको समझ में आ गई। ये मैंने क्या किया सबको समझ में आया क्या, मैंने क्या किया ये समझ में आया, पहले बताओ। मैंने A:B, B:C, C:D जमा दिया। अब ये मान के चलो आपके घर के बगल में जगह खाली हो तो कचरा कौन डालेगा, आप ही तो डालोगे, ये वाला पड़ोसी थोड़ी ना आएगा कचरा डालने, यही तो आएगा। इसका मतलब यही अतिक्रमण कर लेगा। इसी प्रकार इसके बगल में ये अतिक्रमण कर लेगा, इसके बगल में ये वाला खुद के बगल में खुद ही अतिक्रमण करेंगे भाई, किसी और को मौका थोड़ी ना देंगे ये लोग। बस आंसर आना है, आंसर आ गया। अब यहां देख सकते हो आप कौन सा कॉमन है, क्या 2 इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 इसमें आ रहा है, बिल्कुल कट जाएगा, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो आप 2 से काट सकते हो। देखो जरा कैसे काटना है, पहले ये बना देंगे, ये शीट बन जाएगी आपकी, है ना, ये शीट बन गई। अब देखो कॉमन क्या है, 2 से यार ये कट गया, 2 तिया 6 बार, 2 दूनी 4 बार और 2 दूनी 4 बार, और कुछ कट रहा है, 3 कट जाएगा। तो मैंने क्या कहा, 3 से 3 काटा, ये 3 भी काट दिया, ये 3 भी काट दिया, और कुछ कट रहा है, फिर 3 देखता हूं, 3 कट रहा है क्या, अब कुछ नहीं कट रहा भाई। अब क्या आ जाएगा, 6 अनुपात, यहां क्या बचा, 3 तिया 9 अनुपात, यहां क्या बचा, 6 दूनी 12 अनुपात, यहां पे क्या बचा, 7 दूनी 14, 6 9 12 14, 6 9 12 14 आपका आंसर आ गया। अब लग रहा होगा कि टिपिकल है ना, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आएगा, सब्र करना है। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं आपको देने वाला हूं अगला प्रश्न, दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए। बड़ी बात क्या है, आंसर देना। देखो उसी तरीके से करना जो मैंने अभी बताया, A:B दे दिया मैंने आपको 3:5, ठीक है, B:C दे दिया मैंने आपको, है ना, A:B दे दिया मैंने आपको 3:5, B:C दे दिया मैंने आपको 7:4 और D:C मैंने आपको दे दिया है 2:3। बच के भैया सब लोगों से मैं यही विनती करूंगा, हाँ मैं सब लोगों से यही विनती करूंगा, बच के करना, एक एक चीज को जमाने से पहले सोचना। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को जरा देखो, मैंने लिखा A, मैंने लिखा B, मैंने लिखा C, मैंने लिखा D, मुझे यही तो निकालना है। A:B कितना है, 3:5, B:C कितना है, 7:4, लेकिन C:D रखना है, D:C दे रखा है, यानी कि उल्टा कर दो, विलोम अनुपात। बस ये कंफ्यूजन हो सकता था आपको। ठीक है, अब आपके सामने कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वो लाइन वाइन सब बेकार है। इसके बगल में प्लॉट खाली है, मैं 5 बैठा दूंगा इसको, क्योंकि ये घर के बगल वाली जगह पे कचरा यही डालेगा 5 ही, इसके बगल में 4 ही डालेगा, इसके बगल में 7 ही डालेगा, इसके बगल में 3 भाई साहब ही डालेंगे। अब कॉमन कुछ आ रहा है क्या, देखो सब में कोई कॉमन आ रहा है, 3 3 3 नहीं, कोई कॉमन नहीं है, 7 7 कहीं कॉमन है, नहीं है, 3 नहीं है। चलो अब सीधा सीधा गुणा कर दो, 7 तिया 21 तिया 63 अनुपात 7 पंजे 35, तिया कितने हो जाएंगे अपने पास, 105 115, देख लीजिए कितना हो रहा है, 30 तिया 90 और 15 105, 4 तिया 12 पंजे 60 और 20 दूनी 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। 63 105 60 40, कितना भी बड़ा रेशो हो इस दुनिया में, कितना भी बड़ा रेशो हो, बस मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई कॉमन हो तो काट दो बेचारे को, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चिंता मत करो, कल इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा फुल, टेंशन क्यों लेने का, टेंशन दे दो आप सबको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, और जरूरी भी है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। अगर मैं ये कह दूं 2A = 3B, तो ये A:B में क्या लिखा जाएगा बताओ जरा
भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि इसका दुगना इसका 3 गुना, ए रेशो बी का अनुपात क्या होगा। तो एक कॉमन सेंस बताता हूं, कॉमन सेंस क्या कहता है आपका, कॉमन सेंस ये कहता है भाई, हम सर ऐसे कर लेंगे ना, हा हा हा, आप भी मजाक करते हो सर, बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा 3:2। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर मैं बोल देता हूं आपसे 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर, चलो 4c तक ले लेते हैं, तो कैसे करोगे, तब तो कर नहीं सकते ना, पिक्चर अटक गई। हमेशा नहीं चलता है वो चीज़, जब 2 होती है तो आसानी से कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आता कैसे लॉजिक समझना जरूरी है। ट्रिक भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा। ट्रिक कुछ नहीं होता, मेथड होता है, मेथड समझो पहले क्या होता है भाई। देखो 2 और 3 से एक ऐसा एलसीएम ले लो जो 2 और 3 से कट जाए, यानी कि मैंने 6 को साइड में ले लिया, मेरी बात समझ में आ रही है। 2 और 3 से एक ऐसी संख्या ले लो 2 और 3 से कट जाए, 6 ले लिया मैंने। अब देखो, अब 6 में 2 का भाग दे दो, क्योंकि जो इसके साथ लगा हुआ ना इसका भाग दे दो, तो a का रेशो आ जाएगा 3, और 6 में 3 का भाग दे दो तो b का रेशो आ जाएगा 2। इसी प्रकार इसको करो, इसी प्रकार इसको करके दिखाओ मुझे। मैं क्या करूंगा, 2, 3 और 4 एक ऐसी संख्या ले लो जो तीनों से कट जाए, तो मैंने देखा 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से कट रही है। a का रेशो क्या आएगा, 2 का भाग दूंगा 12 में 6 अनुपात, b का कितना आएगा 3 का भाग दूंगा 4 अनुपात, c का कितना आएगा 4 का भाग दूंगा 3। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, समझ में आ रही है चीजें, वेरी गुड, वेल डन। ये आता कैसे है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, सर लॉजिक बताओ आप, तो हमें फालतू की बातें मत बताओ, लॉजिक क्या है। देखो जरा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे विद्यार्थियों कि ये सब बराबर हैं, मैंने इसको 1 के बराबर मान लिया, तो मैं ये कह सकता हूं a बराबर 1/2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 1/3, c बराबर कितना हो जाएगा 1/4। बस एलसीएम ले रहा हूं, वो जो 12 लिखता हूं ना वो एलसीएम लिखता हूं। जब एलसीएम लोगे ना तो डिनोमिनेटर सब बराबर हो जाते हैं, मतलब हर सारे बराबर हो जाते हैं। तो 12/2 6, 12/3 4, 12/4 3, आंसर वही है। तो ये चीजें समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं आ गई होंगी, आशा करता हूं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, खूबसूरत स्टूडेंट्स के लिए खूबसूरत क्वेश्चन। एक और तरीका है इसका, अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूं 3a 2b और 12c, तो कैसे करोगे भाई। एक और क्वेश्चन कर दो फटाफट से, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलूंगा फटाफट, है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, a का 37 सही 1/2% बराबर है b का 1.5 बराबर है c का 8 सही 1/3%। तो मुझे क्या निकालना है, a b c का रेशो निकालना है, निकाल के दिखाओ। तो इसका क्या आया आंसर, इसका जल्दी से मुझे आंसर बताया जाए। मैं कह रहा हूं कि यार एलसीएम ले लिया मैंने 12, तो सीधा सीधा a का मान कितना आएगा, 3 का भाग दे दूंगा 4 अनुपात 2 का भाग दे दूंगा 6 अनुपात 12 1, 4 6 1 आंसर आ रहा है सबका, सबका 4 6 आंसर, 4 6 1 आंसर आ रहा है। वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब इसको देख लो पहले, ये क्या लिखा हुआ है, ये a का 37। अब मेरी बात सुनना, मैं सब लोगों से एक बहुत बड़ी विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्नों को, कैसे डील करेंगे। सामने देखो सब, यार मैंने आपको परसेंटेज में तो खैर पढ़ाया था, लेकिन दोबारा भी पढ़ाऊंगा। ये 12.5 क्या होता है मेरे को बताओ जरा, 12.5 होता क्या है, जल्दी से बताओ। आपको कुल मिला के फ्रैक्शन में लिखना है, कुल मिला के काम ये करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो 12.5 क्या होता है, इसमें हिंदी इंग्लिश क्या है। चलिए तो क्या होता है भाई 12.5, 12 दूनी 24 और 1 25/2, और ये परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज अपने आप में क्या है, ये 1/100 है दोस्तों, आपको पता होगा, मैं पढ़ाऊंगा दोबारा, चिंता ना करो। तो ये क्या है 1/8 है, बात समझ में आ रही है, ये क्या है 1/8 है, चीजें क्लियर हैं, मैंने सॉल्व करके बताया। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि यार ये 12.5 का कितना गुना हो सकता है, होगा ऐसे ही होता है, मैं सारी चीजें बताता हूं आपको हमेशा। ये 12.5 क्या है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। इट मीन्स ये 36 के पास है, इसका मतलब एक थ्राइज होगा। थ्राइज मतलब इसका थ्राइज, यानी कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वो बन जाएगा, यानी कि ये क्या है a का 3/8। बात समझ में आ रही है, ये a का 3/8 है, ठीक है। चलो भाई, ये b का 3/2
मैं यहां लिख देता हूं b का 3/2, और इसी तरीके से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या होता है 1/12। सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे होता है मैं बताता हूं अभी, है ना। 8 सही 1/3, तो ये क्या हो गया 8 या 24 25/3, और परसेंटेज क्या होता है 1/100, यानी कि 25 से मैं काटूंगा 4 बार और 4 या 12। तो ये क्लियर हो गया है ना, यहां तक समझ में आ गया। ये सारी रामायण थी जो मैंने आपको बता दी, सिर्फ और सिर्फ क्यों बताई, जिससे कि आप इनको सब जो भी परसेंटेज दे रखा था, जो कचरा दे रखा था, उसको खत्म कर दो। अब आप रेशो कैसे निकालते हो, आप कुछ नहीं करना आपको, अभी मैंने बताया ना कि जब हमारे पास ये 2a बराबर 3b बराबर 4c था तो हम क्या करते थे, 1 के बराबर करते थे, यही करते थे ना। और जो ये ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है वो उल्टा हो जाता था, यानी कि 1/2 हो जाता था। कॉमन सेंस समझो, पहले कुछ जल्दबाजी नहीं करना ना, मुझे जल्दबाजी करके बताना है आपको। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो यहां पे देखो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसकी पलटी दे देनी है। मतलब a का रेशो क्या होगा 8/3, 2/3, 12/1। अब जो नीचे एलसीएम आएगा ना, नीचे एलसीएम उससे काम लेना है। तो नीचे वाला नंबर क्या है 3 है, तो 3 एलसीएम लूंगा तो यहां कितना आ जाएगा 8/3, यहां पे 2/3, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। बस ये पिक्चर है पूरी, 8/2/36। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हुई क्या। आप इसको और काट सकते हो, आपकी इच्छा है, 4:1:18। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है भाई, है ना। अब गड़बड़ कोई नहीं करेगा, जिनका गलत आ रहा है वो पहले समझें, है ना। डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, मैंने हर एक स्टेप को बताया है। पहला स्टेप मैंने बताया कि 1 के बराबर करते हैं तब उल्टा हो जाता है। अगर मान के चलो मैं इसको 1 के बराबर करूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3, 2/3, 12/1। सोचो 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 सोचो, चलो सोचो, जितना सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको करो पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूं, उसका करके दिखाओ पहले, तब बताऊंगा आपको। a ऑफ 30% बराबर b ऑफ 0.75 बराबर c ऑफ 1/4। आंसर निकाल के दिखाओ, एबीसी का रेशो, एबीसी का रेशो बताओ। मजा आएगा यार, एक एक क्वेश्चन करूंगा, एक एक लाजवाब क्वेश्चन, दिमाग हिला देने वाले, सच बता रहा हूं। लेकिन सीखने आना हमेशा, कभी भी ये मत सोचना अरे सर हमसे नहीं हो रहा। आप सीख रहे हो और आप सीखोगे तभी तो आगे करोगे, बस ये सोचना बस, ठीक है। हाँ चलो, यहां पे क्या था भाई, यहां पे अब मैं देखो मैं जो आपको बता रहा था ना, पलटा क्यों बताता हूं। ये क्या है a 30% को क्या लिख सकता हूं मैं 3/10 बराबर b 3/4 बराबर c 1/4। मैं क्या कह रहा था भाई पहले आपसे कि मैं अगर इनको 1 के बराबर करता हूं तो मेरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। मैं यही तो कर रहा हूं और इनका एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम लेने का मतलब क्या है, एलसीएम आएगा 3 बस। तो यहां पे 10:4:12 आपका आंसर क्या है क्वेश्चन में, 5:2:6 आंसर हो जाएगा। रियल अनुपात क्या होगा 5:2:6, ये आंसर है। क्या है क्वेश्चन में, मैंने आपको यह भी बता दिया है कि क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि 1 के बराबर करोगे तो एबीसी की वैल्यू जो आएगी उल्टा हो गया ना अनुपात, देखो अपने आप उल्टा होता जा रहा है। तो हम डायरेक्टली उल्टा कर दे तो क्या पैसे लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। 36 कैसे आया वो सब समझ में आ जाएगा एक बार करोगे तब, क्योंकि अपने एलसीएम लिया तो 3 को उधर तो मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। सेम कंडीशन पिछले वाले में भी हुई थी, यहाँ पे 3, ये तो 3 नीचे है, इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें भी इसमें भी। तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, वहाँ 12 या 36 हो जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा लग रहा है ना, दिल से लाइक करना है ना, मुस्कुराते रहना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। वो तो आपको लाइक डिसलाइक का रेशो इसलिए लग रहा होगा क्योंकि नेट चला गया था बीच में, ठीक है। चलो अब आपके सामने देखते हैं आगे। ऐसा हो तो कैसे करोगे, अब तो इसको जामा पहना दो यार, जामा पहनाओ फटाफट से, कम ऑन गाइस,
5/4c ABC। जल्दी से ABC का रेशो निकालो, फिर आगे चलते हैं। बहुत प्यारी चीज़ें और सिखाता हूँ, एक बहुत प्यारी चीज़ें। और इसको भी करो, अभी करो जल्दी से, टाइम वैसे कम है हमारे पास थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी कवर करेंगे सारी चीज़ों को। आज क्लास थोड़ी ना है, डेली क्लास होगी और डेली आना है, प्रॉमिस करो मेरे से, तभी सीख पाओगे। चलो होमवर्क में दे देता हूँ, है ना, ये होमवर्क में कर लेना। अब आगे एक चीज़ और सिखा देता हूँ, ये होमवर्क में कर लेना, आगे एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको। एक होमवर्क का नोट, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए, ये भी होमवर्क में करना है। एक क्वेश्चन ये भी है जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको ABC का रेशो निकालना है। 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में, एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में लिख लीजिए A रेशो B बराबर 1/2 3/8, B रेशो C बराबर 2/3 7/9 और C रेशो D बराबर 5/6 और 3/4। तो आपको क्या करना है, A B C D का रेशो निकालना है। बात क्लियर हो रही है? ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये होमवर्क में आपको करना है। मैंने 2 क्वेश्चन पहले दे दिए हैं आपको, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और 2 क्वेश्चन मैंने ये दे दिए हैं, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट भी बन जाएगा और आप इजीली कर भी पाओगे, यू नो। चलिए अब एक लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ, 1 मिनट में बता दूंगा वो तो मैं। चलिए ऐसा आ जाए, A/B/C बराबर 3/4 हो, या मतलब 2/3 मान लेता हूँ, और B बराबर B/A+C बराबर हो 3/7। अब मुझे बताओ ABC का रेशो क्या होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है ना। चलिए मेरे प्यारे सभी भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ना बोलें जो मैं देख रहा हूँ, बहुत इजी बता रहे हो, ये चीज़ें बहुत सही हैं यार, आगे सीखोगे इसी तरीके से। मैं पहले नींव नहीं बनाऊंगा मकान की, तो मकान कैसे खड़ा होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। इस चीज़ को समझो यार, कैसे करेंगे सर इसको, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है मेरा, तो मेरा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है साथ के साथ। आप ये बताओ कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है कि यार A/B+C 2/3 हो। पता नहीं B, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना कि ABC बराबर होना चाहिए। देखो मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो मतलब 7 और 3 कितना आ रहा है, 10 अनुपात आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बात समझ लो पहले, बात समझ लो पहले, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, सामने देख लो एक बार सामने देख लो सब, फिर मैं होमवर्क में दूंगा इसका भी एक क्वेश्चन, तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले इसको समझो। मैंने देखा यार, मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, मुझे इतना समझ में आया कि यार कुछ भी हो जिंदगी में, लेकिन ABC का और ABC का मान बराबर होना चाहिए। इसका तो आ रहा है 10 अनुपात, इसका आ रहा है 5 अनुपात, इसका मतलब मुझे इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ या ना में जवाब दे दो बराबर करने के लिए। तो मेरा अनुपात क्या आ गया, A बराबर आ गया मेरा 4, B+C बराबर कितना आ गया 6, यहां से B बराबर कितना आ गया 3, और A+C बराबर 7, ये तो समान ही रहेंगे। अब यहां से ABC का मान निकाल लो, A आ गया अपना 4 भाई, B कितना, C आ जाएगा अपना 3, और A कितना है, B कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 3 आपका आंसर है। बहुत ही आसान कर दिया आप लोगों ने, बहुत ही आसान, समझोगे तब ज़्यादा अच्छे से आएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, और आप सबको आंसर देना है, बहुत मजा आएगा, करके देखना। सिर्फ और सिर्फ कब कंडीशन बराबर हो सकती है, जब यार रेशो बराबर हो, वरना पॉसिबल ही नहीं है भाई। ABC बराबर होने चाहिए। यहां पे देखो A/B+C दे रखा है 5/9। अब आपको ABC का रेशो बताना है। हाउ इट इज पॉसिबल, ओनली एक कंडीशन आपको पॉसिबल बना सकती है इस चीज को। वो कंडीशन क्या है कि ABC का वैल्यू बराबर हो। यहां देखा मैंने 9 और 5 14, लेकिन यहां हो रहा है 7, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आप सब लोग जानते हो, और आंसर भी निकाल के दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। और मैं उनसे यही कहूंगा कि सब कुछ समझ में आएगा यार, लेकिन आप साथ चलना सीखो। लोग आंसर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये फर्क यही तो पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि कुछ लोग सिलेक्शन ले जाते हैं, कुछ नहीं ले पाते। मैं चाहता हूं कि हर कोई ले। सी कैसे आया, सब चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सी कैसे आया, सी निकाल दे तो रखा है सी उसने। सी बी की वैल्यू 3 यहाँ रखोगे तो B+C बराबर 6 है, तो C बराबर 3 नहीं आ जाएगा। चलो इससे मत निकालो, A बराबर 4 है तो C बराबर 3 नहीं आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अब ये आपकी क्लास थी गाइज, उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगी है। कोई भी डाउट आता है कल सॉल्व हो जाएगा आपका सारा डाउट, बेफिक्र रहिए। मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए उनका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है और 12:30 बजे तैयार रहना। आपकी एलिमेंट्री अलजेब्रा की क्लास है 12:30 बजे, ठीक है ना, वहां पे अलजेब्रा हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज एक भी दोस्त मिस मत करना, क्योंकि ऐसी शानदार चीज पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे उस चीज को अलजेब्रा में, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो 16,372 मेरे भाई देख रहे हैं। मेरे मोटिवेशन के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए लाइक करके जाना दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी डेली जुड़े रहो। और जहां आप भला कर सकते हो अगर शेयर करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने भाइयों को जो पैसे बिगाड़ेंगे कोचिंग में, लिटरली बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपके कोचिंग वाला बंदा कर दे जिसने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ दिया है, वो मेरे को बता देना। अभी 2-4 दिन रुक जाओ, एक नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि सेशन अच्छा लगा है। दिल से लाइक करना, क्योंकि मैं वही चाहता हूं, आप दिल से पढ़ो और दिल से ही लाइक चाहता हूं। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं 12:30 बजे। खाना वाना खा लीजिए आधे घंटे में, मतलब थोड़ा बहुत घूम लीजिए, फिर आते हैं बैक टू क्लास। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।